हेलो साथियों, नमस्ते, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं COT LLB 2023 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये कोर्सेस फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पर चल रहे हैं, जिसका कोई चार्जेस नहीं है और इसकी सभी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आज जिस पर बात करने वाले हैं वो है आपका पार्टनरशिप, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, इस ईयर भी आने की संभावना है, जहां से एक क्वेश्चन आने का चांसेस हैं। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड बटन का दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। और कोई डाउट हो इस नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं पार्टनरशिप। वैसे तो पार्टनरशिप में ज़रूरी क्या है? दो पार्टनर का होना सबसे पहले, क्या है? दो लोग का होना, टू पीपल ना, दो लोग होना चाहिए, दो लोग होना चाहिए। अगर दो लोग नहीं हैं तो आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कहीं पर रूम लेकर रहते हो तो वहाँ पर दो लोग रहते हो ना, आपस में दो लोग रहते हो और दोनों कुछ रुपए एक दिन सब्जी ये लाते हैं, एक दिन इनका और फिर दूसरे दिन इनका नंबर रहता है ना। एक दिन तुम लाते हो, एक दिन कोई और तुम्हारा पार्टनर लाता है। तो इसमें आप लोग उसको बनाते हो कि हाँ मैंने इतना खर्चा किया, तुमने इतना खर्चा किया, अब दोनों मिलकर कितना खर्चा करते हो या कितना बचाते हो, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर होती है। एक तो आपका प्रॉफिट भी होता है। जब इसमें इन्वेस्ट करने की बात कही जाएगी, ज़्यादातर क्या कहा जाएगा, आपने इन्वेस्ट कितना किया, आपने पैसा लगाया, पैसों को क्या किया, इन्वेस्ट किया। जब इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा, जब इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ आपको प्रॉफिट होगा। जैसे शेयर मार्केट चलता है या बैंक में आपने पैसा लगाते हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ समय बाद कोई ना कोई प्रॉफिट मिलता ही है। 1-2% 3% जो ब्याज दर मिलती है वो होती है। ये होता है इन्वेस्ट किया कुछ महीने, जितना अधिक टाइम तक इन्वेस्ट करेगा कोई तो उतना ही उसका प्रॉफिट बनेगा। टाइम अगर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट भी उसका बढ़ने के चांसेज है। अगर टाइम डिक्रीज हुआ तो प्रॉफिट भी घटने के आसार होते हैं। इन्वेस्ट करने वाला कोई बंदा हो सकता है, बीच में आके आपका पार्टनर बन सकता है कोई। आप शुरुआत में दो लोग आप रूम ले सकते हो, कोई बीच में आके आपके साथ जब आप कॉलेज जाते हो तो वहाँ मिल जाता है, चलो मेरे यहाँ रूम खाली है तुम वहाँ रह सकते हो। इस प्रकार से कहीं भी किसी भी टाइम आपके मतलब पार्टनरशिप किसी को बना सकते हो ना, पार्टनर। तो ये है पार्टनर में दो लोग होने आवश्यक है, अन्यथा कोई पार्टनरशिप नहीं चलेगी। और पार्टनरशिप में सबसे बड़ी बात है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इस पार्टनरशिप में जो पैसे से लेन देन बात है वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट होना चाहिए। अगर इन्वेस्ट नहीं हो रहा है तो समझ लो वहाँ पर पार्टनरशिप नहीं चल रही, तुम ही अकेले पैसा लगा रहे हो, दूसरा वाला मजा कर रहा है। तो चलिए टाइप देखते हैं। ऐसा नहीं बहुत टाइप है, लेकिन उसमें से आपके एग्जाम में क्या आ सकता है उस बेसिस पर आपको कम से कम पढ़ा रहे हैं, कम से कम जानकारी दे रहे हैं, जहाँ से आपको सभी क्वेश्चन बन जाए। उससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने पहला ही टाइप है। टाइप नंबर क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। मान लो किसी ने पैसा लगाया ना, क्या करते हो, किसी ने पैसा लगाया, कोई पैसा लगाता है, कैपिटल है किसी का एक, जैसे कि आप मान लो कोई किसी बंदे ने पैसा लगाया, उसकी पूंजी क्या है, कैपिटल है। और क्या होता है, एक टाइम होता है ना, एक पूंजी होती है, एक टाइम होता है, उसके बाद क्या मिलता है, आपका प्रॉफिट होता है। ये इतनी चीज़ें आपकी होने वाली है। अगर कोई बंदा ए है और उसका साथी जो है बी है, अगर ए ने पूंजी जो है उसका जो मूलधन है वो यक्स रुपए लगाता है। कितना लगाता है, यक्स रुपए एक मार्केट में लगाता है, एक व्यवसाय में लगाता है, एक कंपनी में खोलने के लिए लगाते हैं ना। और दूसरा क्या है, वाई रुपए लगाता है। ये आपके पूरे पार्टनरशिप में चलने वाला जो अभी बता रहे हैं, क्या यक्स कुछ भी हो सकता है, वाई भी कुछ हो सकता है ना। टाइम क्या, मान लो इसने T1 टाइम के लिए लगाया ना, T1 मंथ भी हो सकता है, T1 मंथ के लिए लगाया, या ईयर भी हो सकता है। और इसने क्या किया, इसने T2 मंथ के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। क्या किया, T2 मंथ के लिए इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया।
अब इनका प्रॉफिट जो होगा ना वो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, उनके कैपिटल और टाइम के मल्टीप्लाई के बराबर हो, क्योंकि आपने जिस जिस रेशियो में पैसा लगाया है, जैसे पैसा लगाया जितने टाइम अधिक टाइम के लिए आपने लगाया है तो आपको अधिक पैसा मिलने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो होगा x मल्टीप्लाई T1, और यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट होगा y मल्टीप्लाई T2। इतना समझ में आ गया ना। अब ये हर जगह आपका चलने वाला है, चाहे आपके कोई भी क्वेश्चन हो ये आपका वहाँ पर लगने वाला है। ये मान लो यहाँ पर रेशियो में भी रेशियो भी यूज कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हो रेशियो में लगा रहे हैं ना, जब भी जैसे क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें याद रखनी। प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल और टाइम का मल्टीपल होता है। तो इसी बेस पर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला टाइप क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में किसी ने पैसा लगाया, अंत में कुछ लाभ मिलता है, उस लाभ को किस हिस्से में बांटा जाए ये बात कर रहे हैं। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। पूरा आपने पढ़ा और ऊपर वो याद ही होगा क्या, मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट का होता है वो कैपिटल और टाइम का मल्टीपल होता है। प्रमोद ने कितना लगाया, 4000। प्रमोद स्टार्टेड ए बिजनेस विथ 40,000। आफ्टर 4 months विकास also joined him with 60,000. If at the end of the year the profit is Rs 16,000, what is the share of विकास in the profit? प्रमोद ने 40,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू करा। पहला क्वेश्चन समझ ले, इसके बाद आप जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आप खुद कर लेंगे, उसके बाद हम खुद ही तेज स्पीड रहती है। तो पहले क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। प्रमोद ने 40,000 रुपये एक व्यवसाय में लगाया, मतलब इसकी पूंजी है, कैपिटल है ये। 4 महीने बाद 60,000 रुपये के साथ उसके साथ कौन जुड़ा, विकास भी 60,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत, मतलब 12 महीना ना, एक वर्ष में कितने मंथ, 12 मंथ। यदि वर्ष के अंत में 16,000 रुपये का लाभ हो तो लाभ में विकास का हिस्सा कितना है। कैपिटल कितना है इसका, क्या है, एक प्रमोद है, एक प्रमोद है और एक कौन है, विकास भैया हैं। देख रहा है विकास, ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल। चलिए प्रमोद क्या है, प्रमोद ने कितना लगाया, 40,000। 40,000 इसने लगाया। अब 60,000 इसने कितना लगाया, 60,000। लेकिन कब लगाया ये महत्वपूर्ण रखता है। 40,000 ये लगाया, 60,000 ये लगाया, लेकिन इसने 12 महीने तक लगाए हुए, 12 महीने के बाद ये अपना प्रॉफिट बांटते हैं। 12 मंथ तक, मतलब 1 साल तक लगाते हैं, तो 1 साल में कितने वर्ष, 1 साल में कितने मंथ, 12 मंथ। 12 मंथ। ये जो 40,000 लगाया ना प्रमोद ने, ये 12 के 12 मंथ, 1 साल के लिए पूरा लगाया। लेकिन विकास जो है वो 4 महीने के बाद आया ना, 1 साल में 12 मंथ, 4 महीने बाद आता है, तो बचा कितना, 8 महीना बचा। तो ये जो विकास ने अपना पैसा 60,000 इन्वेस्ट किया, वो कितने मंथ के लिए यूज किया अपना, चलो 8 मंथ के लिए मेरे मित्र, कितने महीने के लिए मेरे दोस्त, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है ना। 4 महीने बाद आया, 4 महीने तक सिर्फ प्रमोद ने कंपनी अकेले चला रहा था। तुम 4 महीने तक अपने रूम में अकेले पैसा दे रहे थे। जो 3,000 का रूम मिलेगा, 3-4 हज़ार का रूम, 4,000 रुपये तुम अपने अकेले दे रहे थे रूम का। फिर 4 महीने बाद तुम्हारा एक दूसरा पार्टनर आ जाता है, कोई दोस्त, फिर दोनों मिलके 4,000 देते हो, तो वो भी कुछ उसमें लगा देते हैं, तब दोनों मिलके आप 4,000 देते हो ना। तो वही चीज़ है, तो बढ़ जाता है पैसा। तो यहाँ पर कंपनी शुरू किया, 40,000 लगाया, 4 महीने तक तो वो अकेले काम किया। फिर लेकिन आ जाता है तो विकास कहते भैया हम भी तुम्हारी कंपनी में लगाएंगे, बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हो तुम, हम भी कमाएंगे। तो कितने महीने के लगाया उसने, 8 महीने तक। 8 महीने के बाद फिर वर्ष के अंत में उसको लाभ पता चला कितना हुआ, और उस लाभ में विकास का हिस्सा कितना, और विकास अपना पैसा लेकर खिसक जाएगा। ये प्रॉफिट क्या होगा, चलो जो पहली बात ये रेशियो में लिख लो ना,
जो रेशियो होगा, चाहे रेशियो में किसी भी संख्या, शून्य संख्या, मतलब शून्य ना हो, कोई सी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो वो वही होता है ना, रेशियो सेम रहता है। तो ये सभी ये 4 कट जाएंगे और ये 4। बेसिकली इससे पहले आपको पार्टनरशिप पढ़ने से पहले आपको रेशियो आना चाहिए। मान के चलते थोड़ा बहुत रेशियो आपको आता है। 2 से काटेंगे और इसको 3 से काटेंगे। अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा किससे, 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर जो प्रॉफिट आने वाला है, क्या करोगे, प्रॉफिट का रेशियो क्या बनेगा, 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई होता है ना प्रॉफिट का कैपिटल, ये तो कैपिटल है और ये टाइम है, प्रॉफिट दोनों का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत, 6 6 दोनों का है। मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पर, समान प्रॉफिट लग रहा है, इन दोनों क्या कमा रहे हैं, बराबर का प्रॉफिट ले रहे हैं। तो जब ये कितना हुआ, 12, कितना रेशियो है, 12 रेशियो, और इसी 12 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है उसमें क्वेश्चन में, 16,000, कितना दिया गया है, 16,000। ओके, समझ में आया, क्योंकि ये क्या बात कर रहे हैं, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट इज 16,000, ये बात है, कितना पा रहे हैं साल भर में, 16,000, 16,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इनका, 6 रेशियो का प्रॉफिट, इनका भी 6 रेशियो, दोनों अगर जोड़ेंगे तो 12 रेशियो का प्रॉफिट हुआ, और ये 12 रेशियो जो ना उस टोटल प्रॉफिट के बराबर है। अगर यहाँ से एक रेशियो निकालना चाहें तो 16,000 अपान 12, ये हुआ एक रेशियो। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है विकास का प्रॉफिट। यहाँ पर काटे पीटे ना, इससे बढ़िया आप विकास के प्रॉफिट को ऐड कर लें। विकास का प्रॉफिट कितना है, 6 रेशियो, तो आप 6 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ चले आओ ना, कितनी होगी 6 रेशियो की वैल्यू, 16,000 अपान 12 मल्टीप्लाई 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 8, कितना आया ये, 8,000। मतलब दोनों बराबर कमाएंगे, 8,000 इसको मिलेगा, 8,000 इसको क्यों मिलेगा, क्योंकि रेशियो यहाँ पर सेम है। जब रेशियो सेम है तो इनका जो पैसा बटने वाला है वो भी सेम है। और यहाँ पर जैसे ही आप 6 6 दिख रहा है, यहाँ से भी आप बता सकते थे दोनों का पैसा जो है वो बराबर भागों में बटने वाला है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है, पहला ही सही हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं क्योंकि आपने पहला समझ लिया अच्छे से, और वैसे ही लगेगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, जयंत ने कितना निवेश किया, 6,000 रुपये जयंत भैया ने, और मधु दीदी ने कितना इन्वेस्ट किया, 4,000 रुपये। कितना इन्वेस्ट किया, 4,000 रुपये ना। जयंत स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग Rs 600 6 मंथ लेटर मधु ज्वाइन, 6 महीने बाद मधु ज्वाइन करती है। मतलब फिर कितने में प्रॉफिट गिन रहे हैं, एट द एंड में ना, वर्ष के अंत में कितना प्रॉफिट हुआ, 5200 रुपये। तो ये कितने महीने तक लगाया बंदे ने, 12। जयंत ने कितने तक, 12 मंथ। और ये कितने मंथ तक लगाई, 6 महीने, क्योंकि 6 महीने बाद आए तो 6 महीने तक ही लगाया ना मंथ। तब जो कट रहा है उसको काट सकते हो, 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और इसको काटोगे 2 जा, और यहाँ पे 1 जा। प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट का रेशियो कितना बनेगा, 3 दूनी 6 और 2 1 जा 2, ये हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट कितना है, 5200 रुपये, और ये रेशियो कितना है, 8 रेशियो। 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हुई, ये 5200 रुपये हो गई ना, क्योंकि टोटल प्रॉफिट 5200 है ना, 8 रेशियो की वैल्यू 5200, 1 रेशियो की वैल्यू 5200 बटे 8। अब मधु हाउ मच मस्ट बी द शेयर ऑफ मधु, मधु का शेयर, मधु का रेशियो कितना है, 2, 2 रेशियो की वैल्यू निकाल लो।
5200 बटे 8 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 13 से काटोगे, 4 से काटोगे तो ये कितना आएगा 1300, 13 चौका 52 होता है, तो कितना आया यहाँ से 1300 रुपये। तो ये हुआ मधु का हिस्सा। यहाँ से निकालना चाहते हो आप इसका निकाल सकते हो, यहाँ से इसका निकाल सकते हो। 5200 बटे 8 मल्टीप्लाई 6 ये निकाल सकते हो यहाँ से, नहीं यहाँ से निकल जाएगा इसका हिस्सा जो बचेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में ये 3 साझेदार हैं ABC। क्या है? 3 साझेदार हैं ABC, एक व्यवसाय में 26,000, 34,000 और 10,000 रुपये निवेश करते हैं। एक A है, B है और C है। ये कितना निवेश करते हैं? एक लोग करते हैं 26,000, एक करते हैं 34,000 रुपये और एक करते हैं 10,000 रुपये। और कितना लाभ कितना होता है? टोटल प्रॉफिट कितना होता है? इनको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3500 रुपये। अब इसमें जब टाइम नहीं दिया गया है, जब भी टाइम आपको ना मिले, जब भी टाइम आपको गिवन ना हो, तो जिस अनुपात में, जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया, यहाँ से रेशियो निकाल लो ना, जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया है उसी रेशियो में प्रॉफिट बटने वाला है। 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, ये आएगा 17 और ये कितना आएगा 5 ना। टोटल रेशियो यहाँ से अगर हम निकालें 13, 17 और 5, टोटल रेशियो कितना है? 13, 17, 17, 13, 30, 30, 5, 35, 35 रेशियो। 35 रेशियो की वैल्यू 3500 रुपये। एक रेशियो की वैल्यू कितना? 3500 बटे 35, काटेंगे कितना आएगा 100। किसका शेयर पूछ रहे हैं? बी का शेयर। बी कितना है? 17, 17 का शेयर मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो कितना आएगा? ये 1700 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया ना। इसमें क्या है, टाइम जहाँ भी आपको गिवन टाइम ना दिखे तो जो पैसा है, जो उसको पैसा लगाया, जिस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया है उसी अनुपात में उनका प्रॉफिट मिलने वाला है। क्योंकि हो सकता है 2 साल के लिए सभी ने लगाया होगा, 1 महीने के लिए सभी ने लगाया होगा, कुछ भी टाइम हो सकता है ना सब, लेकिन सबका सेम टाइम होगा। जब सेम टाइम होगा, टाइम से कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। ओके, एक आ जाता है, जब एक आ जाएगा तो उसका कोई मतलब है नहीं। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से तो उतना ही आता है जितने से मल्टीप्लाई किया जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब 4th नंबर क्वेश्चन में। अगर ये आप अभी तक सीख चुके हैं तो उम्मीद करते हैं अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में दिया जा सकता है। चलो इसको बताते हैं, थोड़ा अलग टाइप से है ना, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या समस्या है? कुछ है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ABC हैं, ये 550 रुपये कहते हैं कि हमको 550 रुपये दे दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। ABC कॉन्ट्रैक्ट ए वर्क फॉर 550 रुपये लेते हैं, कहते हैं भैया हम तुम्हारा काम कर देंगे, हमको इतना तुम पकड़ा दो बस। और टुगेदर A and B सपोज टू डू 7/11 ना, इतना वर्क कंप्लीट कर देते हैं। अगर यहाँ पर अब यहाँ टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना आया? 11 आया। A and B ने कितना किया? 7। बचा कितना? C के लिए कितना करना चाहिए? C को 4 करना चाहिए ना। 4/11 C को कंप्लीट करना पड़ेगा इतना, लेकिन 4/11 करना पड़ेगा। इसको करना है इतना है, तो उसको कितना पैसा दिया जाए उसमें से? 5। जब ये 4/11 काम कर रहे थे कितना पैसा दिया जाएगा 550 में से? पता है कितना दिया जाएगा? टोटल क्या है? 11 की वैल्यू कितनी है? 550। 2 तरीके से, या तो इसमें सीधे मल्टीप्लाई कर लो 550, जबकि टोटल वर्क कितना है? 11 यूनिट है, और इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 550 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू या 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 50। यहाँ से काटोगे तो कितना आएगा? एक तो ये तरीका है। फिर यहाँ से 4/11 में 50, फिर 4 से 4 बचे ना, 4 में 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर ये 200 आ जाएगा। नहीं तो शेयर यहाँ से निकालो। C कितना काम बचा हुआ है? 4/11। 4/11 करेगा तो उसको कितना चाहिए?
शेयर 550, टोटल 550 में से सी का हिस्सा निकालने के लिए जितना उसका हिस्सा है और जितना टोटल वर्क है उसमें मल्टीप्लाई करने की, ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आपने थोड़ा सा रेशियो जानते होगे तो ये आप कर लो जाओगे। तो यहाँ से 5 काटेंगे 50 बनेगा, 50 से करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया 200। कैसे? टोटल कितना है 11, 11 में से ये 7 कर चुके हैं, ये 4। मान लो कोई काम है ना, 7 ये करते हैं 4 ये करते हैं, टोटल कितना मिल रहा है 50। तो अगर इसका हिस्सा पूछें तो टोटल कितना है दोनों का 11 नीचे लिखा जाता है, जिसका हिस्सा पूछे उससे मल्टीप्लाई, और ये 550। अगर ए का शेयर पूछते हैं तो ए बराबर ये लिखा जाता है। अगर बी का पूछेंगे तो 4/11 मल्टीप्लाई 550। इस तरीके से ये रेशियो में चलता है। ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसे किसी का शेयर निकालना होता है अगर ये दोनों रेशियो में दिया गया है। रेशियो में दिया रहे या 7x या 4x मान के करते ना, वैसे भी कर सकते बेसिक से भी। इसमें कितना आया 200। ये तरीका है और ये तरीका है निकालने का। ओके, कोई दिक्कत? इसमें अब क्या है, टोटल लाभ निकालना है। टोटल लाभ निकालने के लिए क्या करोगे, बहुत गर्मी है। चलिए, इसमें टोटल लाभ 2 तरीके से पूछा जाता है ना। एक तो जब पहला जो है, इफ सम पार्ट ऑफ प्रॉफिट गोज टू चैरिटी, ये आप इस तरीके से क्वेश्चन लास्ट ईयर आपका आया था, तो इसलिए मैंने इसको रखा है। यदि लाभ का कुछ हिस्सा दान में दे दिया जाए, और इसमें यदि समय ना दिया हो, तो यहाँ पर लिखा गया ना, यदि समय ना दिया हो, यदि समय ना दिया हो तो जो लाभ है उसी अनुपात में मिलेगा जिस अनुपात में पैसा लगाया गया हो। ये चीज़ें लिखी गई हैं। इफ द टाइम इज नॉट गिवन देन द प्रॉफिट विल बी गिवन इन द सेम रेशियो इन व्हिच द मनी वाज इन्वेस्टेड। ओके, 5वें का क्वेश्चन है, ए और बी एक व्यापार में 5:3 अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 10% दान में जाता है, ए का हिस्सा 900 रुपये है, तो कुल लाभ क्या है, ए और बी ये दो हैं, 5:3 अनुपात में पैसा निवेश करते हैं। ये नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो ये ही इसका जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, यही इनका कैपिटल है और यही इनका प्रॉफिट होगा। और इस प्रॉफिट में कितना है, ए का हिस्सा कितना बता रहे हैं, ए का हिस्सा जो बता रहे हैं वो कितना है 900 रुपये। ए का हिस्सा कितना है 900 रुपये। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 900 रुपये। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900/5। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई 5 के 5 4 5 8 40 180। यहाँ पर कितना रेशियो आ रहा है 8 रेशियो। कितना आ रहा है 8 रेशियो। यहाँ से अगर गिनेंगे तो 8 × 180 इतना इसका प्रॉफिट इन्वेस्ट किया है, इतना इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्ट जो किया है ना, ये कितना है 90% ऑफ प्रॉफिट ना। कितना है ये, क्योंकि 10% कहाँ जा रहा है 10% आपका दान में जा रहा है। जब 10% दान में जा रहा है तो 90% बच रहा है ना। प्रॉफिट तो 100% मान के चलते हैं, 10% दान में गया तो 90% आप प्रॉफिट का 90% बचा हुआ है ना। 10% दान में गया, यदि कुल लाभ का जितना लाभ उन्होंने कमाया उसका 10% उन्होंने दान दे दिया, तो कितना बचेगा 90% ऑफ प्रॉफिट। लाभ का 90% कितना होगा, ये जो है ना, ये जो ना, ये लाभ का 90% है। ये कितना है लाभ का 90%, 10% क्योंकि दान में चला गया है। जब दान में चला गया तो जो बचा हुआ 8R ना, ये 90% ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट का 90% 8R है, तो 90/100 किसका प्रॉफिट का 90 इक्वल टू ये किसके बराबर है 8R के बराबर। ये 0 से 0, 9 1 जा 9, 9 2 जा 10, P बराबर 8 8 दूनी 16, 16 × 100 कितना है ये 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही है। ये जो ना, ये जो बचता है ना, ये है 90%।
क्योंकि 10% दान में चला गया है। 10% की बात ही नहीं की जा रही। ये जो इसको मिलेगा ना, जो रेशियो बढ़ रहा है ना, ये इस रेशियो में बढ़ रहा है 8:5:3। ये क्या है, दान देने के बाद का है। ये क्या है, दान देने के बाद का है, बटा हुआ पैसा है ये। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम लास्ट ईयर में आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर COT में पूछा हुआ था ना। तो इसमें क्या है, राम है और श्याम है, इनका अनुपात क्या है, 1:3 का अनुपात है। और अपने कुल 10% दान देने के बाद राम का हिस्सा कितना है, 900। राम का हिस्सा कितना है, 900। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, 900। ये कितना है, 4 रेशियो। 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 900 हो जाएगी ना। और ये जो बचा है ना, ये कितना है, 90% ऑफ प्रॉफिट है। 90% ऑफ प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई 90/100 बराबर 4 × 900। यहाँ से 0 से 0 कटेगा, क्या पूरा काट दूँ, 1 जा और ये 10 जा। 10 चौक 40, 40 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4000। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी वाला सही है। यही खेल है यहाँ पर जो खेल हो रहा है ना, यही आपको समझना है, ये वाली चीज़। ये जो 4 है ना, वो 100% नहीं है, पूरा का पूरा उसको लाभ बांट ही नहीं रहे हैं। 1:3 मतलब क्या है, 1:3 में वो अनुपात में क्या है, लाभ बांटा जा रहा है। समझ रहे हो ना, यही इसी में पैसा लगाएं और इसी में अनुपात, इसी में क्या बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, जो प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का 10% तो पहले गायब हो चुका है, बचा कितना, 90%। जो 90% बचा है, ये इसी रेशियो में बटेगा ना, 1:3 में। इसका पूरा रेशियो कितना आएगा, 4 रेशियो। 4 रेशियो में ही तो 90% बांटोगे, इसलिए 90% जो 4 रेशियो के बराबर होता है। ये रेशियो ना इस 90% के बराबर, जैसे कि अगर मान लो, जैसे पीछे हमने पढ़ा, जो रेशियो होता था ना, वो कुछ पैसा दिया रहता था तो उसके बराबर होता था। लेकिन अब पैसा ना देकर 90% की बात कर रहे हैं, इसलिए 90% 4/8 के बराबर होगा। ऐसा ना सोचो कि 4/8 पूरा उसको लाभ मिल, नहीं। ये जो 1:3 का रेशियो है, इस अनुपात में पैसा बढ़ रहा है, लाभ वाला। बटेगा कितना, 90% ही तो बटेगा। 10% तो चला गया, 10% का कोई लेना ही देना नहीं उनको। 10% दे दिया उन्होंने, चैरिटी में दान दे दिया, उसका नहीं मतलब। 90% जो बचा हुआ है, वो 1:3 के अनुपात में बांटा जाएगा, पूरा का पूरा पैसा। तो वहां से कुल लाभ जो मिलेगा उनको 4000 मिला होगा। 4000 में से 900 रुपये इसका है, और उसके बाद 3100 रुपये किसका हो जाएगा, इसका श्याम का। ये प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया होगा ना 90% का खेल। 10 की जगह 20 हो सकता है, 20% ले लो। यहाँ पर 80% बचेगा, 80% बटेगा। इसमें जो है 80% बटने वाला है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ, 6 नंबर। 6 के बाद आएगा 7। 7 भी एक नए टाइप का आएगा। वर्किंग पार्टनर मतलब कार्य कर रहे हैं दो लोग मिलके, वहाँ से क्या होगा। 7वां क्या, रवि और कवि क्रमशः 8,000 72,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात। बहुत ईजी। अभी तक हमने बात किया क्या, 8,000 और 72,000। कितने साल के लिए, 1-1 साल के लिए ना। इसका मल्टीप्लाई, ये काट दो, ये काट दो, ये 1 और ये 9। तो प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, 1:9 1 जा, ये प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा है क्वेश्चन। चलो 8वें नंबर पे चलते हैं। 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर, ए और बी ने मिलकर एक फर्म शुरू किया। ए और बी ने मिलकर एक फर्म शुरू किया। ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना है। चलो, एक ए हैं और एक भैया बी बाबूजी हैं। ए का निवेश ना, ए एंड बी स्टार्टेड ए जॉइंट फर्म, एज इन्वेस्टेड वाज थ्राइस। इसका कितना है, थ्राइस है। द इन्वेस्टेड ऑफ बी, बी के इन्वेस्टेड का थ्राइस है। बी ने x इन्वेस्ट किया, इसने 3x इन्वेस्ट किया। ओके। ए का निवेश बी के 3 गुना। किसके 3 गुना, बी के। किसके 3 गुना, बी के। बी को मानेंगे x, किसके 3 गुना, बी के 3 गुना। किसका थ्राइज, बी का थ्राइज।
तो बी मानेंगे एक्स, ए मानेंगे 3x, एंड पीरियड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वाज 2 times द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। बी की इन्वेस्टमेंट का समय से 2 गुना समय उसका है। उसके उसके मतलब ए के निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि का 2 गुना है। अगर बी निवेश करता है वाई टाइम के लिए, तो जो ये निवेश कर रहे हैं वाई ए भैया साहब, वो 2 गुना 2 टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं 2y ना। वाई मान लो या टी मान लो, वाई मान के चलते हैं, कोई बात नहीं। अब कह रहे हैं इफ बी गॉट 4000 या 4000 एज प्रॉफिट, देन दियर टोटल प्रॉफिट इज। तो टोटल प्रॉफिट कितनी होने वाली है? चलो प्रॉफिट यहाँ से क्या आएगी, 3 2 जा 6xy और xy। अब इसकी प्रॉफिट कितनी है, बी की प्रॉफिट कितनी है 4000, XY की वैल्यू कितनी आई 4000। तो यहाँ पर XY की वैल्यू निकाल सकते हो, 6 × 4000, ये कितना आया 6 24,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट 24 प्लस ए ने कितना कमाया 24,000 प्रॉफिट मिला, और बी ने कितना कमाया 4000 उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो क्वेश्चन में दिया गया टोटल कितना हुआ 28,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था वैसे वैसे हमने लिखते चले गए, और आपका ये आंसर यहाँ पर उपस्थित है। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो कॉल कर सकते हैं, कॉल के लिए कोई पैसा नहीं लगता, कॉल हम ही उठाते हैं, कोई नहीं उठाएगा। मैसेज कर सकते हैं, मैसेज का रिप्लाई हम ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिलीप, राम और अमर, दिलीप, राम और अमर। दिलीप ने कितना लगाया 27,000, अमर ने कितना किया, राम ने कितना लगाया 81,000, और ए ने कितना किया 27,000। शुरुआत की। वर्ष के अंत में लाख को बांटा गया, तीनों ने 1-1 साल के लिए लगाया, कोई दिक्कत नहीं। टाइम दिया गया वर्ष के अंत में, तो 1-1 साल सभी ने लगाया, तो टाइम लिखो या न लिखो, एक लिख लोगे तो भी कौन सी बढ़िया बात आ जाए, कुछ नहीं, प्रॉफिट तो वही रहेगा जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया है। 3 कटा 3 कटा 3 कटा, 9 से काटेंगे 9 त्रिक 27, 9 9 81 और 9 त्रिक 27। ये मल्टीप्लाई करोगे 3, 9 से करोगे 9, यहाँ से 3 से करोगे 72 है। राम दिलीप स्टार्टेड शॉप बाय इन्वेस्टिंग आर 27,000, 81,000 और 72,000। 72,000 है ना, ये ऊपर 27, 72,000 लो, नहीं तो नहीं आने वाला है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको उड़ाएंगे, उड़ाने के बाद लिखेंगे यहाँ पर कितना 72, 9 से काटेंगे कितना आएगा 9 तो 27, 9 9 81, 9 8 72, तो ये कितना आएगा 8। टोटल प्रॉफिट का रेशियो कितना हुआ 12, 9 3 12 8 20 रेशियो। टोटल प्रॉफिट दिया गया, ये टोटल रेशियो दिया गया ना, प्रॉफिट का रेशियो और टोटल प्रॉफिट दिया गया। इफ राम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट 36,000। अच्छा भाई साहब, राम का शेयर दिया, मतलब 3 रेशियो की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई कितनी 36,000 रुपये, 3 रेशियो की वैल्यू मिली हमको। तो 1 रेशियो यहाँ से निकाल लो, कितने 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12,000 रुपये आएगा। 12,000 20, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 20 रेशियो ना, 12,000 मल्टीप्लाई 20, 9 3 12, 12 8 20, हाँ ठीक तो है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 12 दूनी 24, क्या
तो ऑप्शन ही नहीं है इससे ऐसा कुछ। ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है। दिलीप राम अमर स्टार्ट, ठीक है 27,000, 9 3 27, 9 9 81, 9 72। अच्छा ओह सॉरी, यहाँ पर क्या गलती किया हमने, ये जो दिया है ना ये 3 रेशियो की वैल्यू नहीं है, ये राम का शेयर दिया गया। किसका शेयर? राम का शेयर दिया गया है। किसका शेयर? राम का शेयर ना, ये राम का शेयर दिया गया ना, राम का हिस्सा दिया गया लाभ में। तो राम का हिस्सा कितना है? 9। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है? 36,000। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी? 9 चौक 36, 4,000 आएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 इंटू 400 4000, 20 चौक 80,000, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा। इसमें ये देख लेना, नहीं तो कहीं हमारी तरह गलत मत कर दियो। ये राम है, ये कौन है? राम। और दिया किसका शेयर है? राम का ही शेयर प्रॉफिट में दिया गया, इसलिए राम के शेयर के आगे ही 36,000 लिखेंगे, ना कि मेरी तरह दिलीप के सामने लिख दो और कुछ पूरा का पूरा आंसर। अभी आ गया होता कोई ऑप्शन लगा के हम भी बढ़ जाते। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, गलतियाँ सबसे होती हैं, गलतियों को सुधारना जरूरी। कितना क्वेश्चन हो गया चुका है? 9। एक क्वेश्चन और बचा होगा, वो भी अलग टाइप का हो गए। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं आएगा। इसमें कोई रिस्क नहीं, मतलब कोई बात नहीं है। आप लगाना चाहे तो लगा लीजिए। यहाँ पर पूरा आंसर दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा आंसर। ए और बी 12:11 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए हैं और बी हैं। कितना रेशियो लगाते हैं? 12:11 के अनुपात में इन्होंने कैपिटल रेशियो लगाया हुआ है। अब उनका वार्षिक लाभ क्या है? 4:1। अच्छा जी, आएगा क्या? नहीं आ पाएगा, देखना पड़ेगा हमको भी। कितना आएगा ये? कितना आया? क्या आप लोग लगाओगे इसको? सेम ऐसे ना, तो ये आ गया। उसके बाद टाइम क्या है? टाइम क्या दिया गया? ए ने 11 मंथ के लिए पैसा लगाया। उनका वार्षिक लाभ 4:1 में ए ने 11 मंथ तक पैसा लगाए, महीने के लिए पैसा निवेश किया। बी का नहीं पता, बी का पूछ रहे हैं। और जो इनके प्रॉफिट, इनका जो रेशियो है वो कितना है? प्रॉफिट का रेशियो जो आ रहा है वो 4:1 है। अब बताओ कितना आएगा? 3 रखें, 3 रख के अगर चेक कर ले, मान लो अगर चेक करने वाला काम किया जाए तो 12 × 11 कर लो, और 11 × 3 कर लो। 3 1 3, 3 चौक 12, 11 चौक 44 नहीं है। 4 11 से 11 कट जाएगा ना, 11 से 11 कट गया। अरे चल जा मेरे भाई, क्या समस्या है? 11 से 11 कटेगा तो 4:1 आया। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है ना। एक तरीका तो ये रख सकते हो, नहीं तो अपने बेसिक से जाओ। ठीक है, ऑप्शन से कर सकते हो तो कर लो, ऑप्शन से बढ़िया है, चेक कर सकते हो। आ गया तो अच्छी बात है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्या कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ ही सकते हैं अगर चाहते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। बस आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।